अंग्रेजी बोलने के जोरदार शब्द। जोरदार शब्द कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन वर्ड्स के बिना आप रोजाना की अंग्रेजी नहीं बोल सकते। अगर आपको रोजाना की इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी पकड़ को मजबूत करनी है, तो आपको इन वर्ड्स का आना बहुत ही जरूरी है। और मैं आपको डेली यूज होने वाले वर्ड्स को कुछ इस तरीके से बताने वाली हूँ, जिस तरीके से आपने पूरे यूट्यूब में किसी भी वीडियोस में आपने इस तरीके से डेली यूज होने वाले वर्ड्स को नहीं सीखा होगा। सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको ऐसी वीडियोस मिलती है और कहीं भी आपको ऐसी वीडियोस नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से मैं आपको सिखाने वाली हूँ डेली यूज होने वाले वर्ड्स। हे गाइस, माय नेम इज पूजा, यू मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा वर्ड है इंटेंस। इंटेंस का प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है, मैंने यहाँ पे उसका उच्चारण लिख रखा है ताकि आप इसका प्रोनाउंसिएशन आसानी से कर पाए। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश सिखाने का मैं बहुत ही आसान विधि आपको बता रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन लिख दिया ताकि आप इसे अच्छे से प्रोनाउंस कर पाए। इंटेंस, इंटेंस का हिंदी मीनिंग होता है तेज या तीव्र। इसके सिनोनिम्स होते हैं अक्यूट, हार्श, बिटर। अक्यूट, हार्श, बिटर किसके सिनोनिम्स है? इंटेंस के सिनोनिम्स है ये, अक्यूट, हार्श, बिटर। अपोजिट वर्ड होते हैं ब्लंट। इंटेंस के अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट, अक्यूट का अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट, हार्श का अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट और बिटर का भी अपोजिट वर्ड हो गए ब्लंट। अब इसका एग्जाम्पल है, इसके यूजेस है I have intense pain in my leg. मेरे पैर में तेज दर्द है। मान लो आपके पैर में बहुत दर्द है और आपको इसे इंग्लिश में बोलकर किसी को बतानी हो तो आप किस तरह बोलिएगा? I have intense pain in my leg. मेरे पैर में जोड़ की दर्द है, बहुत तेज दर्द है। तो आप यहाँ पे इंटेंस तो मैंने यूज किया। अगर बाई चांस आप मान लो कि आपको इंटेंस नहीं याद आ रहा, तो आप उसकी जगह अक्यूट का यूज कर सकते हो, हार्श का यूज कर सकते हो या फिर बीटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब भी होता है तेज। ठीक है, तो मेरा सिनोनिम्स बताना, तीन तीन एक ही वर्ड के तीन तीन सिनोनिम्स बताने का मोटिवेशन यह है कि आपको एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स पता होंगे, तो आप अगर एक वर्ड भूल भी जाते हो तो दूसरा वर्ड आपको याद रहेगा। इसलिए मैं आपको उसके सिनोनिम्स भी बता रही हूँ, साथ में अपोजिट भी बता रही हूँ, ताकि आपको कहीं भी किसी ने भी ऐसा पूछ लिया कि इंटेंस का अपोजिट क्या होता है बताओ, तो आप वहां पे मुंह बंद करके चुप नहीं रहो। क्या बोलोगे आप? ब्लंट, क्योंकि आपने सीखा है इंटेंस का अपोजिट क्या होता है, ब्लंट। अगर आपको एग्जाम्पल बनानी है तो आप तुरंत बना दीजिएगा, आई हैव इंटेंस पेन इन माई लेग। मेरे पैर में तेज दर्द है, बहुत दर्द है। तो अब आप बताइए, क्या आपने हमारे चैनल को छोड़कर किसी भी चैनल में इस तरीके से डेली यूज होने वाले वर्ड्स को सीखा है? नहीं सीखा होगा। मेरा दावा है ये कि आपने इस तरीके से किसी भी वीडियोस में नहीं सीखा होगा डेली यूज होने वाले वर्ड्स। मैं आपको डेली यूज होने वाले वर्ड्स तो सिखा रही हूँ, साथ में आपको डेली यूज सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आपको सभी तरह का नॉलेज एक ही वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं, उसके सिनोनिम्स मिलने वाले, अपोजिट मिलने वाले हैं, साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी मिलेंगे जो आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में आसानी से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है तो वो भी मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, ताकि आप उसका प्रोनाउंसिएशन भी आसानी से कर पाए। बहुत आसानी से आप इंग्लिश सीख सकते हो। मेरे साथ एंड तक बने रहो। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंसिस्ट। क्या? इंसिस्ट। इंसिस्ट यानी कि जोड़ या फिर आग्रह करना। किसी को कोई चीज मनवाने के लिए, मान लो आपको कार चाहिए, तो अपने पापा से इंसिस्ट कर रहे हो, जोर दे रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, आग्रह कर रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, इंसिस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो उसके सिनोनिम्स होते हैं असर्ट। क्या? असर्ट नहीं पढ़ेंगे, ये जो आर है ना, इसे हम थोड़ा सा कम ही बोलते हैं, हम बोलते असर्ट, असर्ट नहीं, असर्ट। कंटेंट, कंटेंट, प्रेस। असर्ट, कंटेंट, प्रेस किसके सिनोनिम्स है? इंसिस्ट के सिनोनिम्स है। अपोजिट हो गए डिनाई, मना कर देना। मान लो आपने अपने पापा से कार के लिए इंसिस्ट कर रहे हो, जोर दे रहे हो कि पापा मुझे कार दिलवा दो, पापा ने मना कर दिया, डिनाई कर दिया। डिनाई यानी कि मना कर दिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम। कृपया उसे आने के लिए आग्रह करो। आग्रह करने की बात करें कि वो वहां आना नहीं चाहती है, तो तुम आग्रह करो उसे वहां जाने के लिए। प्लीज इंसिस्ट हिम टू कम, उसे आने के लिए आग्रह कर दो। अब आग्रह करे, इंसिस्ट करे, हो सकता है वो डिनाई कर दे, वो मना कर दे, आपको तो नहीं पता, तो अपोजिट हमें पता है ना, क्या होगा?
डिनाई। इंसिस्ट का अपोजिट डिनाई। तो इंसिस्ट मतलब क्या हो गया हमारा, किसी को जोड़ देना या फिर आग्रह करना किसी। एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद, एग्जिस्ट मतलब होता है मौजूद। इसके सिनोनिम्स होते हैं एंड्योर, एंड्योर, कंटिन्यू, अकर, एंड्योर, कंटिन्यू, अकर। अपोजिट होते हैं डिपार्ट, एग्जिस्ट का अपोजिट डिपार्ट। मॉन्यूमेंट्स स्टिल एग्जिस्ट इन द कंट्री, देश में अभी भी स्मारक मौजूद है। स्मारक मतलब जो बहुत पुराने जो स्मारक होते हैं ना, मॉन्यूमेंट्स होते हैं, मान लो लाल किला हो गए, ताजमहल हो गए, बहुत पुराने हो गए ना मॉन्यूमेंट्स, तो वो अभी भी हमारे कंट्री में मौजूद है। हम ऐसा बोलना चाहते हैं कि देश में अभी भी स्मारक मॉन्यूमेंट्स मौजूद है। तो मौजूद के लिए हम क्या यूज करें, एग्जिस्ट का यूज करें, ठीक है। एग्जिस्ट की जगह आप इन उसके सिनोनिम्स की भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी। एंड्योर भी बोल सकते हैं, कंटिन्यू भी बोल सकते हैं, ऑकर भी बोल सकते हैं। एग्जिस्ट का मतलब क्या हो गया, मौजूद। नेक्स्ट है हमारा एलिजिबल, एलिजिबल यानी कि योग्य, योग्य है वो, काम करने की योग्य है वो, एलिजिबल है। सिनोनिम्स होते हैं एक्सेप्टेबल, सुटेबल, लाइकली। एक्सेप्टेबल, सुटेबल, लाइकली, एलिजिबल के सिनोनिम्स होते हैं। अपोजिट हो गया अनफिट, अनफिट योग्य नहीं है, अनफिट है। आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम, क्या आप इस परीक्षा के लिए योग्य हो, आर यू एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। तो एलिजिबल मतलब क्या हो गया हमारा, योग्य। नेक्स्ट है हमारा ग्रीडी, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ग्रीडी यानी कि लालची, स्वार्थी, लालची, स्वार्थी या फिर उत्सुक, जो उसे उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है, तुरंत वो बहुत उत्सुक हो जाता है, कोई भी चीज पाने के लिए उत्सुक हो जाता है, लालची हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है, तो उसे हम बोलेंगे ग्रीडी। जैसे इसके सिनोनिम्स होते हैं ईगर, ईगर मतलब हम जानते हैं ना, उत्सुक होना, लालची होना। इम्पेशेंट, बर्दाश्त नहीं होता है कोई बात। सेल्फिश, स्वार्थी, लालची। ईगर, इम्पेशेंट, सेल्फिश। अपोजिट हो गए लिबरल, लिबरल अपोजिट क्या हो गया, लिबरल। ही इज अ ग्रीडी पर्सन, वह एक लालची व्यक्ति है। ही इज अ ईगर पर्सन, ही इज अ इम्पेशेंट पर्सन, ही इज अ सेल्फिश पर्सन। वह एक लालची है, स्वार्थी है, उत्सुक है, इम्पेशेंट व्यक्ति है, जैसा भी आप बोल लो, तो वह एक लालची व्यक्ति है, ही इज अ ग्रीडी पर्सन। और ग्रीडी का अपोजिट हो जाएगा लिबरल, ठीक है। परमिट का मतलब होता है अनुमति, किसी से अनुमति लेना, परमिट लेना। कि मान लो आप बाहर घूमने जाने वाले हो, अपने पापा से परमिट मांग रहे हो, अनुमति मांग रहे हो कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ, तो अनुमति के लिए क्या हम यूज करेंगे, परमिट। सिनोनिम्स होते हैं अलाउंस, अलाउ करना, अलाउंस, कंसेंट, ग्रांट, अलाउंस, कंसेंट, ग्रांट। अपोजिट हो गए डिनाई, डिनाई यानी कि मना करना। आपने अनुमति मांगी कि क्या पापा मैं वहां जा सकता हूँ, पापा ने कहा नहीं मत जाओ, तो डिनाई यानी कि मना कर देना। डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड, क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है। आप इंटरव्यू के लिए बाहर खड़े हो, दूसरा व्यक्ति आपसे आकर पूछ रहा क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है, क्या टीचर ने आपको अनुमति दिया अंदर जाने का, तो उसके लिए हम बोलेंगे डू यू हैव परमिट टू गो इनसाइड, क्या आपके पास अंदर जाने की अनुमति है। तो परमिट का मतलब क्या हो गया, अनुमति। परमिट मतलब अनुमति। नेक्स्ट है हमारा स्टार्व, स्टार्व का मतलब है तरसना या फिर भूखा, बहुत भूख लग जाती है ना, उसे हम इंग्लिश में स्टार्विंग या फिर स्टार्व बोलते हैं ना। स्टार्व के सिनोनिम्स होते हैं हंग्री यानी कि भूखा, क्रेविंग यानी कि बहुत भूख से तरस रहा है, तड़प रहा है, डाइंग, हंग्री, क्रेविंग, डाइंग। स्टार्व के सिनोनिम्स होते हैं हंग्री, क्रेविंग, डाइंग। इसके ऑपोजिट हो गए सेशियट, आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, भूखा हूँ, चॉकलेट मुझे कई दिनों से नहीं मिली है। आई एम स्टार्विंग फॉर चॉकलेट, मैं चॉकलेट के लिए तरस रहा हूँ, तरस रही हूँ, ठीक है। स्टार्व का मतलब क्या हो गया, तरसना या फिर भूखा। नेक्स्ट है हमारा रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कोई चीज कम करना, रिड्यूस करना, ये आप जानते होंगे, रिड्यूस यानी कि कम करना। सिनोनिम्स होते हैं कर्टेल, कर्टेल, डिमिनिश, लोअर, कर्टेल, डिमिनिश, लोअर। ऑपोजिट हो गया इंक्रीज, रिड्यूस का ऑपोजिट इंक्रीज। रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, बहुत ही पॉल्यूशन हो रही है, प्लास्टिक का उपयोग कम करे, रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। तो रिड्यूस का मतलब ही क्या हो गया, कम करना, कोई चीज कम करना। कंस्पायर, कंस्पायर का मतलब होता है मिल जाना,
कंस्पायर का मतलब होता है मिल जाना। सिनोनिम्स होते हैं कॉल्यूट, कनाइव, कोऑपरेट। कॉल्यूट, कनाइव, कोऑपरेट। अपोजिट होते हैं निग्लेक्ट। द स्टूडेंट हैव डिसाइडेड कॉन्स्पायर विद स्टूडेंट्स यूनियन। छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला लिया। मिल जाने का यानी कि कॉन्स्पायर होने का। द स्टूडेंट्स हैव डिसाइडेड कॉन्स्पायर विद स्टूडेंट्स यूनियन। छात्रों ने छात्र संघ के साथ मिल जाने का फैसला किया है। कॉन्स्पायर का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक। फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। सिनोनिम्स होते हैं डेलिकेट, फीबल, फ्रेल। डेलिकेट, फीबल, फ्रेल। अपोजिट होते हैं स्ट्रॉन्ग। फ्रेजाइल का अपोजिट स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत, और फ्रेजाइल यानी कि कमजोर, नाजुक। द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल। स्थिति बहुत नाजुक है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है। द सिचुएशन इज वेरी फ्रेजाइल है, तो फ्रेजाइल का मतलब नाजुक। अब है सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड का मतलब होता है तृप्त करना या संतुष्ट। सेटिस्फाई का मतलब होता है तृप्त करना या फिर संतुष्ट। सिनोनिम्स होते हैं अम्यूज, अपीज, assuage। अम्यूज, अपीज, assuage। अपोजिट होते हैं एजिटेट। एजिटेट, सेटिस्फाई का अपोजिट एजिटेट, बेचैनी होना, एजिटेट होना। ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर्स। हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करें। अब दुकानदार वाले हैं तो आपको तो ये काम करनी चाहिए ना कि हमेशा अपने कस्टमर जो ग्राहक होते हैं उन्हें संतुष्ट करना। तो ऑलवेज सेटिस्फाई योर कस्टमर, हमेशा अपने ग्राहकों को संतुष्ट करे। तो सेटिस्फाई का मतलब हमारा क्या हो गया, संतुष्ट करना यानी कि तृप्त करना। नेक्स्ट हमारा है डिस्क्लोज। डिस्क्लोज यानी कि खुलासा, किसी का खुलासा कर देना। उसने आपसे कोई बात कही थी, आपने उस बात का खुलासा कर दिया, सबको बता दिया, डिस्क्लोज कर दिया। तो सिनोनिम्स होते हैं एडमिट, कन्फेस, पब्लिश। एडमिट, कन्फेस, पब्लिश, डिस्क्लोज के सिनोनिम्स होते हैं एडमिट, कन्फेस, पब्लिश। अपोजिट हो गए हाइड। अपोजिट डिस्क्लोज का मतलब होता है खुलासा करना, और हाइड का मतलब छिपाना, कोई बात को छिपा के रखना, हाइड करके रखना। न्यूज चैनल डिस्क्लोज द रॉबरी। न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया। अब लूट हुई है तो न्यूज चैनल वालों ने क्या किया, उसका खुलासा कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया। न्यूज चैनल डिस्क्लोज द रॉबरी। न्यूज चैनल ने लूट का खुलासा किया। मे बी गाइज आप लाइक करना भूल गए होंगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो लाइक फटाफट कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस मैं हमेशा लाती रहूंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ। अब है हमारा टफ। टफ का मतलब होता है कठोर। टफ का मतलब होता है कठोर। इसके सिनोनिम्स होते हैं हार्ड, बहुत ही हार्ड, सॉलिड, टाइट। हार्ड, सॉलिड, टाइट। अपोजिट हो गए सॉफ्ट, मुलायम, बिल्कुल हार्ड नहीं, एकदम मुलायम, सॉफ्ट। तो टफ का अपोजिट सॉफ्ट। द लैंड इज वेरी टफ। जमीन बहुत कठोर है। द लैंड इज वेरी टफ। द फ्लावर इज वेरी सॉफ्ट। फ्लावर बहुत मुलायम है। तो टफ के अपोजिट हो गए सॉफ्ट। द लैंड इज वेरी टफ। जमीन बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है। तो टफ का मतलब ही क्या हो गया, कठोर। अब है पिटी। पिटी का मतलब होता है दया, किसी को दया दिखाना, पिटी दिखाना। इम्पैथी, काइंडनेस, सैडनेस। इम्पैथी, काइंडनेस, सैडनेस। अपोजिट हो गए क्रुएलिटी। क्रुएलिटी मतलब कठोरता, कुछ दिखाना, निर्दय बन जाना, क्रुएलिटी। हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स। जानवरों पर थोड़ी दया करो, जानवरों पर थोड़ी दया करो। हैव सम पिटी ऑन एनिमल्स। पिटी का मतलब होता है दया करना, पिटी यानी कि दया करना। अब है अफ्रेड। अफ्रेड का मतलब होता है डरा हुआ। अफ्रेड यानी कि डरा हुआ। सिनोनिम्स होते हैं फ्राइटेंड, स्केयर्ड, टिमिड। फ्राइटेंड, स्केयर्ड, टिमिड। अपोजिट हो गए अनअफ्रेड, मतलब बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ, निडर। अफ्रेड, अनअफ्रेड। अफ्रेड का अपोजिट क्या हो गया, अनअफ्रेड। इसके यूजेस है, एग्जाम्पल है आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन। मुझे इस स्थिति का डर लग रहा है, मुझे इस स्थिति से डर लग रहा है। आई एम अफ्रेड ऑफ दिस सिचुएशन। सिचुएशन यानी कि स्थिति। अब है एंजाइटी। एंजाइटी, इसकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर लोग गलती करते हैं, तो आप गलती नहीं कीजिएगा। क्या बोलेगा, एंजाइटी। इसका एक्स इसको नहीं पढ़ेंगे, एंग्जाइटी नहीं पढ़ेंगे,
क्या पढ़ेंगे हम इसे? जॉ का, ये एक्स है ना, इसको जॉ में प्रोनाउंस करेंगे। एंग्जाइटी, एंग्जाइटी यानी कि चिंता या फिर फिक्र करना किसी की। सिनोनिम्स होते हैं कंसर्न, चिंता करना, डिस्क्वाइट, डाउट। कंसर्न, डिस्क्वाइट, डाउट। अपोजिट हो गए बिलीफ, अपोजिट बिलीफ। एंग्जाइटी का अपोजिट बिलीफ। His voice was full of anxiety, उसकी आवाज चिंता से भरी थी। मान लो मैंने आपको कॉल किया, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने आपको कॉल किया और मैं थोड़ी चिंतित हूँ, बहुत मुझे मेरे साथ कुछ हुआ है, तो मैं बहुत ही चिंता में हूँ। तो आप मेरा आवाज सुन के आपको समझ में आ जाएगा ना कि मैं चिंता में हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, तो मेरी आवाज सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि मैं चिंतित हूँ या नहीं हूँ। तो चिंता करना, चिंतित होना, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एंग्जाइटी का यूज करेंगे। अब है हमारा सिंसियर। सिंसियर यानी कि ईमानदार या फिर सच्चा, एकदम सच्चा, ईमानदार। सिनोनिम्स होते हैं कैंडिड, जेन्युइन, ऑनेस्ट। कैंडिड, जेन्युइन, ऑनेस्ट। अपोजिट हो गए डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट यानी कि बेईमान, बिल्कुल सच नहीं बोलने वाला, बिल्कुल बेईमानी करने वाला, डिसऑनेस्ट। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारियों की जरूरत है। आवर कंपनी नीड्स अ सिंसियर एम्प्लॉय, हमारी कंपनी को एक ईमानदार कर्मचारी की जरूरत है। तो सिंसियर का मतलब ही क्या हो गया? ईमानदार। कोई व्यक्ति ईमानदार हो या फिर सच्चा हो, उसके लिए सिंसियर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि प्रशंसा करना या फिर तारीफ करना। किसी की तारीफ करना या प्रशंसा करना को इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। एडमिरेशन, एड्यूलेशन, अपलॉज। अपोजिट हो गए ब्लेम। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की तारीफ करनी चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई तारीफ का काम नहीं किया फिर भी हम उसे तारीफ कर दे, नहीं, जो तारीफ के काबिल है उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए। वी शुड ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स, जो तारीफ के काबिल है हमें हमेशा उसकी तारीफ करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा परफेक्शन। परफेक्शन का मतलब होता है क्षमता या परिपूर्णता। सिनोनिम्स होते हैं एवोल्यूशन, इंटेग्रिटी, प्रिसीशन। एवोल्यूशन, इंटेग्रिटी, प्रिसीशन के अपोजिट हो गए इन्फीरियोरिटी। इन्फीरियोरिटी। ही एम्ड एट परफेक्शन, उत्तमता का लक्ष्य रखा। ही एम्ड एट परफेक्शन, उन्होंने उत्तमता का लक्ष्य रखा। तो परफेक्शन का मतलब होता है परिपूर्णता या फिर उत्तमता। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है अनुभूति या फिर धारणा। जैसे मेरे धारणा के अनुसार तुम्हें ये काम करना चाहिए, मतलब मेरे थॉट के हिसाब से। धारणा, अनुभूति यानी कि परसेप्शन, मेरे परसेप्शन के हिसाब से उसे वहां जाना चाहिए, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं ना। तो धारणा अपने हिसाब से हम जब बोलते हैं ना, तो वहां पे हम परसेप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम्स होते हैं अप्रोच, फीलिंग्स, इमेज। मतलब अपनी फीलिंग्स के हिसाब से आप कोई बात बोल सकते हो ना, तो फीलिंग्स की जगह आप परसेप्शन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा वर्ड है परसेप्शन, आप यूज कीजिए, आपकी इंग्लिश काफी एडवांस लेवल की लगेगी। इसका अपोजिट होता है कॉन्क्रीट। परसेप्शन के सिनोनिम्स होते हैं अप्रोच, फीलिंग, इमेज। अपोजिट हो गए कॉन्क्रीट। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए। इन माई परसेप्शन यू शुड गो देयर, मेरी अनुभूति में या फिर मेरी धारणा में आपको वहां जाना चाहिए। तो परसेप्शन का मतलब ही क्या हो गया? अनुभूति या फिर धारणा, अपने हिसाब से आप कोई बात बोलते हो। इसी के साथ हम लोगों ने 20 डेली यूज होने वाले सेंटेंसेस को किया, साथ में उसके 3 सिनोनिम्स किए, साथ में ऑपोजिट किए, और हमारा डेली यूज सेंटेंसेस की भी प्रैक्टिस हो ही गई। तो अब वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा गाइस। ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।